क्या इस तलवार के दम पे मैं गांव का सरपंच बन सकता हूँ? बन सकता हूँ भाई? अगर मैं तलवार लेके गांव में घूमने लग जाऊं तो मुझे सरपंच बना देगा। लेकिन ऐसा कैसी भाईबंदी चलेगी कि हमारे जो 36 में से 35 बिरादरी है वो बेचारी घर बैठी रहे, बेरोजगार बच्चे, और सामने वाले जो है मतलब सारी नौकरियों पर कब्जा करते। आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। कि ये तलवार जो है वो सत्ता का सूचक है। इससे क्या होता था? इससे सत्ता प्राप्त होती थी। तलवार से तो यही होता था ना। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये जो तलवार है, आज के समय में जो लोकतंत्र चल रहा है, क्या इस तलवार के दम पे मैं गांव का सरपंच बन सकता हूँ? बन सकता हूँ भाई? अगर मैं तलवार लेके गांव में घूमने लग जाऊं तो मुझे सरपंच बना देगा कि? भाई मोदी जी देश के राजा बने हुए हैं, प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो वो बने हुए हैं जो आज का हथियार है उसके दम पर। जब इस तलवारों के दम से सत्ता प्राप्त होती थी तो बहुत लंबे समय तक जिन भी लोगों ने इस तलवार को चलाना सीखा उन्होंने सत्ता प्राप्त की और हजारों वर्षों तक इससे सत्ता प्राप्त करते हुए सभी लोगों का भला किया। और 1947 के बाद देश में लोकतंत्र आया। तो लोकतंत्र में जो सत्ता हासिल करी वो किस हथियार से करी? वो हथियार था वोटिंग मशीन। आज जो लोग वोटिंग मशीन का बटन दबाना सीख गए सही से, तो वो लोग राजा बनते हैं, गांव के सरपंच बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं। ऐसे ही तो है। तो आज का जो सबसे प्रमुख हथियार है जिससे आप देश की, प्रदेश की, गांव की, शहर की सत्ता में बैठ सकते हो, वो हथियार है वोटिंग मशीन। और जिन व्यक्तियों ने, जिन समूह ने वोटिंग मशीन का बटन दबाना सही से सीख लिया, क्योंकि ये हथियार रखने से कुछ नहीं होता, हथियार को चलाना भी आना चाहिए। तो वोटिंग मशीन को चलाना भी आना चाहिए। जिसने चलाना ठीक से सीखा तो वो समूह जो है सत्ता में आता है। तो हम इसी बात के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि आज हम ये विचार करें कि हम वोटिंग मशीन जो आज का सबसे बड़ा हथियार है, जिससे आप सब लोगों के जो इच्छाएं हैं सत्ता में आकर पूरी हो सकती हैं, तो उस वोटिंग मशीन को हम लोग कैसे चलाएं कि जो हमारी सबकी जो इच्छा है, चाहे वो नौकरी को लेके हो, चाहे वो समाज के समस्याओं को लेके हो, देश को लेके हो, प्रदेश को लेके हो, अपने गांव को लेके हो, वो सारी समस्याएं दूर हो, तो वो तभी दूर होगी जब हम वोटिंग मशीन का बटन सही दबाएंगे, सत्ता में आएंगे और सत्ता में आके उन चीजों में सुधार करेंगे जिनसे हमें समस्या। तो आज कई वर्षों से 1947 के बाद से आपने देखा होगा कि अनेक राजनीतिक दल है। जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पे भाजपा है, कांग्रेस है, बसपा है, इनेलो है, जेजेपी है और भी कुछ अनेक राजनीतिक दल है। अब बात ये होती है कि हमें क्या जरूरत हुई राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी या आरजेपी को बनाने की? 4 साल पहले जब हमने बनाया तो सबसे पहले हरियाणा में हम लोगों ने इस पर काम किया। तो इसकी जरूरत हमें क्यों लगी? इसकी जरूरत हमें इसलिए महसूस हुई कि दुर्भाग्यवश 2 तरह के राजनीतिक दल हरियाणा में काम करते हैं। जो क्षेत्रीय दल है वो प्योर जाति के आधार पर काम करते हैं। किसी का नाम लेना हम यहाँ पे अच्छा नहीं समझते, लेकिन उनको अपने जाति के अलावा दूसरे आदमी जो है वो आदमी नहीं लगते। वो अपने जाति के अलावा दूसरे समाज के जो लोग हैं, चाहे हमारे दलित समाज के भाई हैं, चाहे पिछड़े समाज के भाई हैं, चाहे हमारे सिख भाई हैं, चाहे जनरल कैटेगरी के भाई हैं, वो उन लोगों को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि हरियाणा के अंदर कम से कम भी 70% जो नौकरियां हैं उस पर उनका दबदबा है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन ऐसा कैसी भाईबंदी चलेगी कि हमारे जो 36 में से 35 बिरादरी है वो बेचारी घर बैठी रहे, बेरोजगार बच्चे, और सामने वाले जो है मतलब सारी नौकरियों पर कब्जा करते। तो हमने इसीलिए इसको बनाया कि भाई जो बंटवारा है वो सही से हो। दूसरा, अगर हम राष्ट्रीय दलों की बात करते हैं, भाजपा की, कांग्रेस की, तो वो लोग हो सकता है जाति के आधार पे काम नहीं करते, लेकिन दुर्भाग्य ये है
कि वो लोग ऐसी ऐसी योजनाएं लेके आते हैं, जैसे कि अभी राकेश कंवर जी ने बताया कि जो बच्चा बेचारा जीवन में देश की सेवा करना चाहता है, फौजी बन के अग्निवीर जैसी योजना ले आया, उसका सपना तोड़ दिया। जो अपने समाज की बात उठाने के लिए पद्मावती मूवमेंट में गए थे, उन पे मुकदमे लगाए, आज तक वापस नहीं लिए। और भी अनेक चीजें हैं। अभी किसानों की समस्याएं के लिए हमारे किसान भाई कई एक साल तक वहां धरने पे बैठे रहे बेचारे, तब जाके जो है उनकी जबरदस्ती उन्होंने अपनी बात को मनवाया। तो आज हम सब लोग एक ऐसी दिशा में आगे बढ़े। मैं पूरे हरियाणा की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं अगर सिर्फ पलवल की बात करूं, जिसमें हमारे जो ललित भाई है वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं,